वेलकम बैक अगेन फॉर दिस डेली पीवाईक्यू सीरीज में जे मेंस के लिए तो बहुत ही बेहतरीन। आप हमारे साथ बने रहिए और आपको हम हर दिन एक एक पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। हर दिन एक एक पीवाईक्यू पे क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे जे मेंस पे। ओके, तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। राइट, ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जो इस चैनल पर नए हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, तो चलो फिर देखते हैं भैया क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन जे मीन्स के 2020 में पूछा गया, एक 4 सितंबर को पूछा गया एक क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन आपका 2 पॉइंट चार्ज फॉर क्यू एंड माइनस क्यू आर फिक्स्ड on the x-axis at x equals to minus d by 2 and x equals to d by 2 respectively. If a third point charge q is taken from the origin x equals to d along the semicircle as shown in the figure, the energy of the charge will be. ओके भैया, तो चलो हम इस अंग्रेजी का हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो आपका ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी हम देखते हैं। आपका यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है। ओके, ठीक है, आपका कोई पॉइंट चार्ज है, आपका थर्ड पॉइंट चार्ज क्यू। इसको आप कहाँ से, यहाँ से उठा के आप यहाँ पे लाते हो, तो आपको बताना है भैया आपको कितनी एनर्जी चेंज हो रही है। आपका द एनर्जी चेंज विल बी, राइट, यहाँ पे 4 क्यू चार्ज है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज। और यहाँ पे क्यू चार्ज, इसको आप यहाँ से उठा के इधर ला रहे हो भैया, इधर इधर, यस। तो हमें बताना है भैया कितनी एनर्जी चेंज हुई। तो ठीक है भैया, चलो हम देख लेते हैं आपकी एनर्जी कितनी चेंज हुई। तो देखो, सबसे पहले हम क्या है ना, थोड़ा सा लिटिल बिट इसको ना, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, है ना, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। राइट, इफ विल डू सम एनालिसिस देन वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, वेरी इजीली। ठीक है, तो देखो हम ऐसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, ऐसे डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप हमारे साथ हर टाइम बने रहिए। और जो इस चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, तो चलो फिर भैया देखते हैं यहाँ पे क्या है। आपका अब देखो यहाँ पे एक और एक यहाँ पे हमने देखा है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। राइट, एनर्जी, और आई वुड से इट्स वर्क डन। राइट, आई वुड से इट्स एफ वर्क। राइट, कितना एनर्जी, कितनी एनर्जी, कितनी एनर्जी। ओके, just let me erase it. This is not a proper, I would say it's, I would say energy E. That would be great. ठीक है भैया, तो देखो 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 कितनी एनर्जी लगती है, कितनी एनर्जी होती है किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। क्या होती है आपका के Q1 Q2 अपॉन आर। यस, ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है। किसी भी दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन, कितनी एनर्जी उसमें लगने वाली है। राइट, ओके, तो आपका क्या है, इतनी एनर्जी उसमें स्टोर होती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो 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 देखते हैं। तो भैया मेरे को ये बताओ, यहाँ पे क्यू चार्ज है, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे ले जा रहा हूँ, ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पे देखो, पहली चीज, इस पाथ से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना? बिकॉज, बिकॉज क्या है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये पाथ हो रहा है, इज कंजर्वेटिव फोर्स, is conservative force. It does not depend on the path. Okay, तो आप पाथ कोई सा भी फॉलो करो। राइट, आपको बस पोजीशन देखनी है, ये और ये। ठीक है, इस इन पोजीशन पे आपका क्या करना है, एनर्जी कैलकुलेट करनी है। राइट, आपको इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आपको क्या करना है, एनर्जी करनी है। तो पहले आप क्या करो, इस पोजीशन पे आप एनर्जी कैलकुलेट करो बाई आपका 4 क्यू चार्ज कितनी एनर्जी दे रहा है, और आपका माइनस क्यू चार्ज के द्वारा यहाँ पे टेस्ट चार्ज पे कितनी एनर्जी है, ये आपने कैलकुलेट की यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे कैलकुलेट करो, यहाँ पे आप कैलकुलेट करो इस 4 क्यू चार्ज के द्वारा यहाँ पे कितनी एनर्जी आ रही है, एसोसिएट हो रही है, और माइनस क्यू की चार्ज में यहाँ पे कितनी एनर्जी एसोसिएट है। देन वी हैव टू टेक डिफरेंस फ्रॉम द फाइनल इनटू इनिशियल। तो आपका जो आंसर आएगा ई फाइनल, let's suppose I would say it's A point, it's a B point, right? So A final means I would say B point minus energy at, राइट, ए पॉइंट। ये आपको कैलकुलेट करके देना है, तो आपको बताना है माइनस में आएगा तो आपका क्या है, नेगेटिव हो रही है या इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। माइनस आएगा तो डिक्रीज हो रही है, प्लस आएगा तो आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, चलो भैया देखते हैं फिर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस और कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आपका माइनस क्यू चार्ज ए के लिए, ए के लिए आपका माइनस क्यू चार्ज पे एनर्जी क्या होगी, राइट, आई वुड से एनर्जी, एनर्जी बाई माइनस क्यू चार्ज एट ए, क्या होगा आपका, ये होगा आपका के। ओके, माइनस में आएगा, राइट, क्यू, और वहां पे भी क्या है, टेस्ट चार्ज भी क्या आपका क्या है, क्यू है। ओके, सो इनटू क्यू, आपकी डिस्टेंस आई वुड से डी बाई टू है। ठीक है, दिस इज डी बाई टू। चलो भैया ठीक है। और अगर मैं बात करूं एनोड एनर्जी, एनर्जी बाई माइनस क्यू एट बी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी होगी, माइनस के क्यू, क्यू अपॉन डी बाई टू। भैया ये तो सेम ही है,
तो आपका जो माइनस क्यू है इसके द्वारा ए पे कितनी एनर्जी एसोसिएट हो रही है और बी पे कितनी एनर्जी एसोसिएट हो रही है, तो ये दोनों तो सेम ही रह रही है, राइट। तो इन दोनों के एनर्जी एसोसिएट में आपका माइनस क्यू का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है ए और बी के बीच में। ओके भैया, नहीं है कोई कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अगर नहीं ए का कोई कंट्रीब्यूशन, इस वाले माइनस क्यू चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो फिर हम माइनस क्यू वाले से क्यों कैलकुलेट करें। हम डायरेक्टली देखेंगे ना कि फोर क्यू के द्वारा कितनी एनर्जी चेंज हो रही है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे जाने से, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि माइनस क्यू तो कोई कंट्रीब्यूट कर ही नहीं, एनर्जी चेंज कर ही नहीं रहा। ठीक है भैया, तो फिर हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपका फोर क्यू की हेल्प से देखेंगे, फोर क्यू। ठीक है, तो चलो भैया देखते हैं आपका। सो एनर्जी एसोसिएटेड एट बाय फोर क्यू चार्ज, एनर्जी एसोसिएटेड बाय फोर क्यू चार्ज। तो पहले मैं लिख लेता हूं एनर्जी, एनर्जी एट आउट से बी, बी पे कितनी एनर्जी होगी। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका के क्यू इंटू फोर क्यू। कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक, पूरा कितना डिस्टेंस है आपका, यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में बोला होगा, राइट। एक्स इक्वल्स टू माइनस डी बाई टू, ये आ गया इधर, और एक्स इक्वल्स टू डी बाई टू ये आपका, और बी कितना है आपका, एक्स इक्वल्स टू डी। सो ये आ गया आपका थ्री, थ्री डी बाई टू, थ्री डी बाई टू। ठीक है भैया, ये आ गया। ओके, अब अब हम बात करते हैं एनर्जी एट ए, ए पे कितना है आपका। ओके, सो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे डी बाई टू डिस्टेंस है। ठीक है भैया, तो करते हैं के क्यू डॉट फोर क्यू अपॉन कितना, डी बाई टू। ठीक है भैया, अब आपको हमें एनर्जी फाइनल चाहिए, ई चेंज इक्वल्स टू एनर्जी एट ए, सॉरी एनर्जी एट बी फाइनल, एनर्जी एट ए। तो ये हो जाएगा आपका के क्यू इंटू फोर क्यू अपॉन थ्री डी इंटू टू, ये आ जाएगा माइनस ई ए, ये आ जाएगा आपका टू के क्यू इंटू फोर क्यू अपॉन डी। ठीक है भैया, कैलकुलेट कर दीजिए, आ जाएगा आपका एट, एट के क्यू स्क्वायर अपॉन थ्री डी माइनस, ये आ जाएगा आपका एट के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है भैया, अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, थ्री डी आ जाएगा, राइट। ये आ जाएगा एट के क्यू स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के क्यू स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका, ये आ जाएगा आपका माइनस सिक्सटीन के क्यू स्क्वायर अपॉन थ्री डी। भैया देखो माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है मतलब क्या है, आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये कोई आंसर है, ये हम चेक कर लेते हैं आपके ऑप्शंस में, आपके ऑप्शंस में थ्री क्यू स्क्वायर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ओके, इन्होंने के को भी क्या कर रखा, कन्वर्ट कर रखा। ओके, जस्ट रिप्लेस के बाई वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, के इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, so it will be minus 16 upon 4 pi epsilon naught. So this is q square into d. So 4 से 4 गया, so it will be 4 q square upon pi epsilon naught d. So I think this should be the answer, 4 q square upon 3 pi epsilon naught d. Yeah, absolutely. So 3 तो होना ही था और 3 आपका आना ही था। ठीक है, तो आप देख रहे हो फोर, फोर क्यू स्क्वायर अपॉन थ्री पाई एप्सिलॉन नॉट डी। तो आप देख पा रहे होंगे, राइट। सो द आवर ऑप्शन इज डिक्रीज बाय माइनस में फोर क्यू स्क्वायर अपॉन थ्री पाई एप्सिलॉन नॉट। ओहो, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। तो कुछ नहीं था इसमें, एनर्जी आपको कैलकुलेट करना था, राइट। सो आप देख सकते हो एनर्जी एट बी, क्योंकि बिकॉज है ना, हमने थोड़ा सा एनालिसिस किया। एनालिसिस हमने क्या किया, यहाँ पे आपका माइनस क्यू कोई भी एनर्जी कंट्रीब्यूशन नहीं करे, बिकॉज the energy associated at the point A by the minus q charge is same as the energy associated at B point by the minus q charge। तो उसका एनर्जी लेने का हमें जरूरत ही नहीं है, तो फिर हमें क्या लेना है, फोर क्यू के द्वारा ए और बी पॉइंट पे कितनी एनर्जी एसोसिएट हो रही है, देन वी हैव टू टेक
we have to take differentiate between the A and the B, with the help of the for क्यू चार्ज। जो उसका डिफरेंशिएट करके आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ गया, माइनस में आएगा। तो माइनस क्या दिखा रहा है आपको, डिक्रीज है। और डिक्रीज क्या है आपका, तो कितना है, 4 क्यू स्क्वायर अपॉन 3 पाई एप्सिलॉन, यस एब्सोल्युटली, सो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, सो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और आप डेली नए नए, हर एक नए नए बढ़िया बढ़िया बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे आपका, आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। तो जो भी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड hit the bell icon for of this channel. Thank you very much.